एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक दयालु और खुले मन वाला राघव नाम का व्यक्ति रहता था। राघव मानता था कि हर किसी को लिंग या दिखावट के बिना समान रूप से इज्जत और सम्मान की प्राप्ति होनी चाहिए। उसका मानना था कि हर व्यक्ति को उसके खुश रहने के तरीके में खुद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक दिन गांव में कुछ यात्रीगण आए जिसके पास एक जादुई बक्सा था। उन्होंने दावा किया कि इस बक्से के अंदर बैठकर जो कुछ भी कामना की जाएगी वह पूरी होगी। खबर फैलते ही गांव की सारी जनता उत्सुकता से भर गई। उसी गांव में राघव का राजेश नाम का दोस्त भी रहता था, जो हमेशा से ही महिलाओं के कपड़ों को गुप्त रूप से पहनता और लड़की बनकर खुश होता था। हालांकि सामाजिक मान्यताओं और अपेक्षाओं के कारण उसे अपनी सच्ची इच्छाओं को दबाए रखने की मजबूरी महसूस होती थी। वह स्वतंत्रता से अपनी लड़की बनने की आदत के बारे में गाँव वालों और राजेश को बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि राघव और गाँव के सभी लोग उसकी निंदा करेंगे और हंसी उड़ाएंगे। लेकिन राघव को राजेश की लड़की बनने की सच्चाई को जानता था। उसने राघव के चेहरे को पढ़ लिया कि वो जादुई बक्से में जाकर लड़की बनने की विश मांगना चाहता है। राघव एक समझदार व्यक्ति था। वो तुरंत राजेश को हिम्मत देने लगा और अपने सच्चे आत्मा को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ने को कहा। राघव का हिम्मत और साथ मिलने से राजेश आगे बढ़कर जादुई बक्से में बैठ गया और विश मांगी। दोस्तों, आप लोगों में से सिर्फ 25% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 75% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। आश्चर्यजनक रूप से बक्सा बंद हो गया और थोड़ी देर बाद जादुई बक्सा खुल गया और उसमें से एक सुंदर लड़की निकली जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। गाँववासी आश्चर्यचकित हो गए। राजेश खुद को लड़की के रूप में देखकर खुशी से राघव को गले लगा लिया। राघव और राजेश ने यात्रीगण का आभार व्यक्त किया। वहीं गांव वाले राजेश को बड़े ही आश्चर्य से देखे जा रहे थे और उसके चेहरे को निहार रहे थे। राघव ने गांव वालों को राजेश के अंदर की छुपी औरत के बारे में बताया और समझाया कि राजेश ने जो भी किया सही किया। हम सभी को अपनी खुशियां चुनने का अधिकार है। गांव वाले राजेश की बात को अच्छी तरह से समझ गए और राजेश को सच्ची आत्मा को गले लगाने और उसके हिम्मत की प्रशंसा करने के लिए आगे आए। गांववासी समझ गए कि कपड़े एक व्यक्ति के चरित्र या मूल को परिभाषित नहीं करते। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर सपनों को पूरा करने से मिलती है। उस दिन के बाद से लोग अपनी विशेषता का जश्न मनाने लगे और दूसरों को स्वतंत्रता से अपने आप को व्यक्त करने देने लगे। राजेश और राघव की कहानी आने वाली पीढ़ियों को संवेदना, समझ और विविधता को ग्रहण करने के महत्व के बारे में याद दिलाती रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती हो और लोगों की बातों पर ध्यान दिए बिना हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए। तभी हम अपनी वास्तविक खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही मजेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, टेक केयर।